बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। क्या तुम्हारी फरमाइशें बन रही है बस ये? हाँ, मैं भी तो आपके साथ काम करवाऊंगा। क्या काम करवाओगे? दाल। वैसे मेरा ब्लैक वाली दाल खाने का दिल कर रहा था। मुझे बहुत पसंद है ब्लैक वाली दाल। तुम लोग खाते ही नहीं हो, पता नहीं क्या। वैसे मुझे ना ब्लैक वाली पसंद है जाने दाल। दिखाओ। मिक्स करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। अब देखना ये बात की फरमाइश पे और चलेगी तो मुझे कुछ और बना के दें। क्या आप हेल्प करवा रहे हो मेरी? मैं थोड़ी सी ना ये भी बनाऊंगी लौंजी। खत्म हो गई ना, उस दिन बनाई थी। ओहो, ये क्यों आ गए? तो सब आ जाओगे? अच्छा बात सुनो, आज दोनों ही बना लो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? नहीं। हाँ हाँ, तुम दोनों ही कर लो। तो पागल करते हैं किचन में काम। और तुम नहाई नहीं हो, गंदे। अभी मैं नहा नहीं पाया, भाई भी तो नहीं नहाया। भाई नहा के खड़ा हुआ है, फ्रेश हुआ हुआ है भाई। जहांगीर आप नहाए नहीं हो? मैं नहाऊंगा। हाँ देखो सर, आप पे इल्जाम लगा रहा है। देखना। अरे दोनों हटो भाई, बाहर निकलो, चलो मेरे किचन से, चलो दोनों निकलो। ओ आपा भुजिया, चलो हटो यहाँ से। क्या? अभी तो नहीं बाहर खा। चलो निकलो। बेटा जिस दिन बिरयानी बनेगी ना उस दिन तुम बनाना। दाल वाल तो आसान होती है, बिरयानी बनवाऊंगी मैं आपसे, ठीक है? इबाद इबाद इबाद, हटो ना। तो बस आज जो है ना, बच्चों ने कब्ज़ा किया हुआ है मेरे किचन पे बुरी तरीके से, और निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जहांगीर तो फिर भी चले गए, लेकिन ये इबाद जो है ना, इसको समझाना और इसको कोई भी काम करवाना इतना मुश्किल होता है कि बस आप लोग समझ सकते हैं कि इस उम्र के बच्चों को कन्वेंस करना कितना मुश्किल होता होगा। और ये निकलने का नाम नहीं ले रहा, और बस बज़िद है कि मेरे सामने ही बनाएं, और मैं बनाना सिखाऊंगा आज आपको। कोशिश मेरी पूरी जारी है कि मैं इसको यहाँ से निकालूं, लेकिन बस इसका मूड ख़राब ना हो और ये सही तरीके से हंसता मुस्कुराता वो किचन से निकल जाए। अच्छा सलाम तो कर लो सबको। इधर तो देख लो अंकल। हाय। ये हाय क्या होता है? ये हाय क्या होता है? शाम। सलाम करो। अच्छा थैंक यू। और अल्लाह हाफिज़ कर दो। अच्छा। और फाइनली मैं यहाँ पे कामयाब हो गई और इबाद यहाँ से चला गया। बहुत मुश्किल से गया, लेकिन चला गया। समझ जाता है, छोटा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा देर में समझता है। उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोशिश मेरी यही होती है कि उसका मूड थोड़ा सही रहे, क्योंकि अगर बच्चों का मूड ख़राब होता है ना, तो बस समझ लें कि फिर घर में कुछ भी सही नहीं रहता। तो आप लोग समझ गए होंगे आज मैं क्या बना रही हूँ। और ख़ास आज बच्चों की फरमाइशें बन रहे हैं दाल चावल। और जहांगीर बहुत शौक़ से खाता है। और ये तो ये है ना कि ये रेसिपी बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब शौक़ से खाते हैं, और ये बस पूरा साल कभी भी आपको मिल जाए ना, तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो बस दाल चावल बन जाते हैं कि चलो भी दाल चावल खा लेते हैं। तो मैं साथ ही साथ इसके जो है मेरी, क्योंकि पिछली लौंजी जो है ख़त्म हो गई थी जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, तो मेरे पास 2 कैरियाँ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि बस बिना इंतज़ार किए लौंजी भी बनाऊं, क्योंकि दाल चावल अभी गोल्डन टाइम में कि अभी कैरियाँ वगैरह आ रही हैं, तो भाई फ्रेशली कैरियों की बनाई जाए लौंजी। तो बस मैं मीठी लौंजी बना रही थी 2 कैरियों की, क्योंकि मुझे मीठी ज़्यादा पसंद है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और लौंजी की रेसिपी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को नहीं बताई। बस मैं बनाते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर लौंजी मेरी आलमोस्ट तैयार हो गई है। तो जल्दी जल्दी मैंने दाल चढ़ा दी है एक तरफ, और एक तरफ मेरी लौंजी तैयार हो रही है। और साथ में आपको आज दूँगी तली हुई मिर्चों की रेसिपी, जो कि दाल चावलों के साथ खाई जाती है और खिचड़ी वगैरह के भी साथ खाई जाती है, और हम लोग सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी खाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो मसाले लिए हैं वो है साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, कलौंजी और सौंफ, और साथ में लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मिर्चें मैं बिल्कुल अम्मी की रेसिपी के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि अम्मी बचपन से हम लोगों को खिलाती आई हैं, और हम लोग बचपन से ना ये वाली मिर्चें खाते आए। पराठों के साथ सुबह नाश्ते में हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि मैं अंडे से थोड़ा बचती हूँ शुरू से ही। मेरा ये ना कि मुझे अंडे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं अवॉइड ही करती हूँ अंडों को ज़्यादा खाना। कभी कभार दिल करता है तो बस खा लिया, वरना मैं ज़्यादातर नहीं खाती। तो ये होता है कि सुबह आप पराठे के साथ इसको आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने तमाम ये जो मसाला था ना, ये मैंने पीस लिया था,
और पीसने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। ठीक है, और बहुत अच्छी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत यम्मी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, इस रेसिपी से बहुत ज़बरदस्त बनती है। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये दोनों जो मैंने 2 दफ़ा डाला है ना, एक दफ़ा अदरक डाली थी, एक दफ़ा लहसुन, क्योंकि मेरा लहसुन अदरक का जो बताया था मैंने आप लोगों को मैं सेपरेट रखती हूँ, साथ में मैं नहीं रखती। और इसके बाद इसी मसाले में ऐड कर देंगे हम लेमन। तो लेमन्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन 3 अदद मैंने लेमन्स लिए यहाँ पे, और बीज इसके एक साइड कर लूँगी मैं। और अब इस मसाले को एक साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है इन मसालों को, यानी कि हमने पहले खुश्क मसाले पीस लिए, उसके बाद हमने लहसुन अदरक, हल्दी पाउडर और सिर्फ नमक, जस्ट ये मसाले जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाता और बहुत अच्छी बनती है ये। अब यहाँ पे हरी मिर्चों में हम एक नोकीले चाकू से कट लगाएंगे। और हरी मिर्चें जो है ना, कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश लें और बड़ी बड़ी लें तो ज़्यादा अच्छा है, और चाहें तो आप इसकी बीज रिमूव कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं बस यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है अपनी तमाम ही मिर्चें जो है ना कट लगा रही हूँ। और कट लगाने के बाद इस मसाले को हम इन मिर्चों में भरेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे कट कर प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर आगे की रेसिपी बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कट लगा लिए तमाम मिर्चों पे। अब इसके बाद ये जो मसाला है ना, थोड़ा सा थिक रखा है मसाला, ना बहुत पतला रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस थोड़ा सा जो लूज़ जिसे कहते हैं ना, कि थोड़ा सा लूज़ मसाला रखते हैं, कि ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला पतला सा हो। तो बस ये, क्योंकि हम लेमन जब डालेंगे तो वो ऑलरेडी लेमन का जूस भी इसमें शामिल होगा, तो वो थोड़ा पतला ही हो जाएगा। और इसमें मिर्चों में कट लगाने के बाद जो है हम तमाम मिर्चों में मसाला भर देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने तमाम मिर्चों में मसाला भर दिया है। ठीक है, और ये जो मसाला मेरा बचा हुआ है ना बाकी का, इसको मैं एक साइड रख दूँगी। अब आते हैं तैयारी की तरफ। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन आप 2 चम्मच ऑयल के ले लीजिए, 2 से 2.5 चम्मच। और उसके बाद हमने सफ़ेद ज़ीरे का थोड़ा सा इसमें तड़का लगाना है, यानी कि बिल्कुल हल्का सा हम इसको ब्राउन करेंगे ज़ीरे को। और फिर इसके बाद हम इसमें जो हमारी मिर्चें थी भरी हुई, उसको हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए धुआंधार मिर्चें बन रही हैं। तो ये थोड़ा कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस तरीके के खाने पकाने में, जब थोड़ी सी आग लगती है ना फ्राई पैन्स में और कढ़ाइयों में, तो मुझे बड़ा एक शेफ़ वाली एक फीलिंग आ रही होती है। तो मैं कभी भी घबराती है डरती नहीं हूँ इस चीज़ से, और ना डरना चाहिए, कुछ भी नहीं होता। और ये जो मसाला देखिए मेरा बचा था ना, उस मसाले को मैंने एक साइड कर दिया था और उसमें मैंने पानी मिक्स करके, और अब इस मसाले को मैंने इन्हीं मिर्चों में ऐड कर दिया है, ताकि ये थोड़ा सा मसाला छोड़े और थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बने ना, क्योंकि बिल्कुल खुश्क खुश्क मिर्चें अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा मसाला हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ढक के हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आके मैंने अपना फ्लेम ऑफ करके देखा है, तो देखिए यहाँ ज़बरदस्त सी मिर्चें मेरी तैयार हो गई हैं, और रोगन भी इन्होंने अपना अलग कर दिया है मसाले से, और मसाला मेरा अच्छे तरीके से पक चुका है, और मिर्चें मेरी तैयार हो चुकी हैं, पूरी रेडी हो चुकी हैं कि हम इसको खा लें। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें लेमन भी शामिल था और जितने भी इसमें मसाले थे ना, तो बस आप जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल मैं तो बस मुझे सारा दिन जो है ना, आप डेली नाश्ते में बस ये दे दो पराठे के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अंडे की और किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती ना। और मैं तो सिर्फ मिर्चों में नमक भर के भी खा लेती हूँ सुबह नाश्ते में, लेकिन ये होती है तो और 4 चांद लग जाते हैं। और आप इसको आराम से 1.5 से 2 हफ्ते के लिए भी इसको आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। किसी भी एयर टाइट उसमें रख दें। मैं देखें यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोगों को खाना है ना दाल चावल के साथ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको डिश में निकाल रही हूँ, और इसी डिश में मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो ये आराम से हम लोग 1 से 2 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होती है। लेकिन इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर एक स्मेल आना शुरू हो जाती है और फिर मज़ा नहीं करता। और हमारे घर में तो वैसे भी ये ना
कि हम लोग ज़्यादा फ्रिज की रखी हुई चीज़ें खाते नहीं हैं, लेकिन जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लौंजी हो गई या मिर्ची हो गई, तो ये तो खाने में आ जाती है। लेकिन खाना वगैरह हमारे घर में बिल्कुल भी रखा हुआ नहीं चलता। और देखिए मैंने ऐसी डिश में इसको इस तरीके से निकाल के रख दिया और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और दाल चावल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन है ही लाजवाब। बाकी आप इसको बेसन की रोटी के साथ भी खा सकते हो, आलू के पराठे भी अगर आपके बनते हैं तो उसके साथ भी खा सकते हो। और बीच में जैसे जब मैं खाना बना रही थी तो जहाँ ये बात आ गया कि मम्मा मुझे तरबूज़ काट के दें, तरबूज़ काट के दें, और उसने मेरा खाना बनाना मुश्किल कर दिया था। तो बस साथ ही में इसको मैंने वाटरमेलन काट के दिया। और अब इसकी सुनते हैं हम प्यारी प्यारी बातें। वाटरमेलन खाया हूँ, ये तरबूज से। आप ऐसे कैसे खा रहे हो वाटरमेलन? मुझे छिलते साथ ही पसंद है। छिलते थे साथ ही पसंद है। ये छिलता नहीं खाता, गिन करता। हाँ, छिलका नहीं खाना, मगर आपको ऐसे हाथ में उठा के पसंद है। और ये वाला ऐसा ले लो मम्मा जैसा। नहीं यार, क्यों? चटना नहीं है मुझे। टेस्ट कर लो, पकड़ो। यार इससे नहीं पीछे। इसमें सॉल्ट भी डला हुआ है, ब्लैक वाला। खाओगे? ये फोक से ले लेते अंकल। ये बैट था, इस अच्छा भाई बैट में था मिर्ची। अच्छा, इसके वो तो बता दो क्या फ़ायदा होता है हमें वाटरमेलन से? तब हम थक जाते फिर हम ये ठंडा वाटरमेलन खा लेते। फिर हमारी तबीयत सही हो जाती है, फिर हम थकते नहीं है, फिर हमारे पैरों से दर्द सही हो जाता है। पैरों का दर्द सही हो जाता है। अब मैं अपने घर पे देता हूँ। घर को आप दिखाओगे? हाँ। अच्छा, पहले वाटरमेलन दिखाओ ना। अच्छा, मैं कलर तो बता दो। येट, ग्रीन और ये बैट बीच। कौन कौन से कलर? ब्लैक से। ये वाइट हमें खाना नहीं चाहिए। हाँ, चलो मैं खाता हूँ। दुआ पढ़ो पहले। यो समय ऐसे ही खाता हूँ। नहीं, दुआ पढ़ो पहले जल्दी से। यहाँ पर पीसी वीडियो में तब आप लोग को मैं वीडियो नहीं देते थे, फिर तो किसी ने किया नहीं था। पता दुआ पढ़ो, मेरी मम्मा ने ऐसा नहीं किया था। तो दुआ तो पढ़नी चाहिए ना बेटा। अल्लाह अल्लाहुम्मा सोना थोड़ी है अभी। इधर सोने से पहले की है अल्लाहुम्मा, नो खाने से पहले की बिस्मिल्लाह। भी आई वाला तकला। चलो जल्दी से खाओ। यम्मी। जल्दी से खा के बताओ कैसा है। खुद यम्मी। अब मैं अपना घर देता हूँ। अच्छा, आप बेटे तो अपनी बातें तो कर लो। घर दिखाऊं पहले, बातें कर। बताओ। आप पता ना, मैं ये तब पता बस आपकी फीडर और आपके सूट का कलर एक ही हो रहा है, ग्रीन। वो रही फीडर बैक पे आपके, अरे पीछे वो रही। सेम टू सेम। मैं टीचर मेरे उस वाले मोबाइल में आई थी, मैं पढ़ा। अब टीचर भी मोबाइल में आएंगी आपकी, देखो जरा। पता नहीं है ना ये बात? मेरे मोबाइल में पता ना गेम पे डालूंगी, इससे मैं गेम खेलता हूँ। अच्छा, बात सुने। मैं बात बताऊँ, मम्मा का मोबाइल दूर सकता होगी ना। अच्छा, बात सुने, वाटरमेलन खा लिया, आप जल्दी से बाय बाय कर दें। अल्लाह हाफिज़। अब एंड हो गई। मुझे घर पे दिखा। क्या दिखा रहे हो? बोलो, कहाँ जा रहे हो? और ये करका इससे मैंने अपने बाल बनाए। हाँ, और ऐसे का मोटे इससे ये वाला। बस ठीक है। आप मैं वीडियो पसंद आते तो मैं वीडियो तो शेयर कीजिए और याद बचाइए और बेयादती घंटे बचाइए। मैं अब घंटा बचाइए। मतलब घंटा ये पता ना, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और याद कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ, मैं अपना तरबूज खा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो। बाय बाय। ये बात मुश्किल लग रहा है, इतने दिनों बाद पढ़ रहे हो। ये वाला इससे पर वो सब बेटे लाइन पे शाबाश। सीढ़ी बनाओ। आप तो यो तो पता है, ये वाला होमवर्क मेरा इससे पर सीढ़ी बनाओ। बात इसका होमवर्क तो बहुत हार्ड है।
सीरी बनाओ, अच्छा खुद सीरी बनाओ। खुद से बना लो, ड्रेसिंग रहने दो। लाइनिंग पे बिल्कुल। पर बातें सब मुझे आते नहीं है। अच्छा खुद से लिखो। गुड। यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पर लिखो 1 बनाओ, यहाँ पे 1 बनाओ, फिर 1 बनाओ। ये बाबा शाबाश। में हेल्प करे। मेरा प्यारा बेटा बहुत अच्छा लिखता है मेरा बेटा। 1 बनाओ। यहाँ 2 बनेगा अच्छा, ना? सब हाँ, 2 2 बनाओ। 2 में सिट डाउन। गलत, बाहर आ गया, साफ करो। जबर था मेरे पास। फिर मैं हार्ड लग रहा है? अच्छे से 2 बनाओ और इस खाने में बनाना। मुझे तो बहुत प्यार, गलत बना रहे हो ना आप। 2 बनाना है मेरा बेटा। टूट आता है। 2 ये है ना 2, ऐसे ऐसे बनाया ना आपने 2 ऐसे यहाँ। मुझे व्यू दिताते मुझे एक सामने दिया पर ये सामने अच्छा सही, ये यहाँ से मेरा टायर तो सीरी सीरी। हाँ सही, काफी बार काफी। तो यहाँ मेरा खाना तैयार हो चुका है और अब हम लोग खाना खाएंगे। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।